वेलकम टू यस इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज. I have presented to teach you online classes. Students, I taught about poems. मैंने आप सबको पोएम्स जितने भी 10 लेसन्स थे 10 लेसन्स पूरे पोएम को मैंने पढ़ा दिया, जो कि 30% यूपी बोर्ड ने कटौती कर दिया है. फिर भी मैंने 10 जो पोएम था 10 लेसन्स सबको पढ़ा दिया. अब इसके बाद स्टूडेंट आपका आ गया शॉर्ट स्टोरीज. तो शॉर्ट स्टोरी का अर्थ होता है लघु कहानी. क्या होता है? लघु कहानी. जैसे कि आपकी पिछली कक्षा 11th में आपने पढ़ा है शॉर्ट स्टोरी में 4 लेसन था, इसमें भी 4 लेसन है, लेकिन यह है कि यूपी बोर्ड ने इसमें से 1 लेसन आपके कटौती कर दिया है. तो आपको फर्स्ट लेसन आपको मिला है द गोल्ड वॉच. लेसन का नाम स्टूडेंट क्या है? द गोल्ड वॉच. ये लेसन का नाम है द गोल्ड वॉच. गोल्ड वॉच के राइटर है पुंजिकारा रैफे. इसके राइटर हैं, इसके लेखक है पुंजिकारा रैफे. पुंजिकारा रैफे जी ने एक लेबरर, एक काम करने वाले व्यक्ति के विषय में, उसके चरित्र के विषय में, उसके ड्यूटी के, उसके कर्तव्य के विषय में उन्होंने अपनी बात को बताया है कहानी के माध्यम से. तो आप इस जो शॉर्ट स्टोरी है फर्स्ट लेसन द गोल्ड वॉच, मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में देने चल रहा हूँ. इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? परिचय, प्रस्तावना. इस लेसन का परिचय क्या है थोड़ा इसको देखेंगे, उसके बाद मैं आपको हर स्टंजा को स्टेप बाय स्टेप हिंदी सहित इसका अर्थ बताएंगे. आइए पहले देखते हैं समरी. इसका समरी ऑफ द स्टोरी इन इंग्लिश जो दिया गया है. तो समरी इसका क्या है, इस लेसन का सारांश क्या है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन तो करना है नहीं, केवल आपको क्वेश्चन आंसर आएगा लिखने को. तो फर्स्ट इसमें जैसे है द गोल्ड वॉच, आपके विषय यहाँ देखिए डाला गया है गोल्ड वॉच. लेसन का नाम है गोल्ड वॉच, अर्थात जिसको बोलते हैं सोने की घड़ी. गोल्ड वॉच का अर्थ होगा स्टूडेंट सोने की घड़ी. के राइटर हैं पुंजिकारा रैफे. गोल्ड वॉच में है फर्स्ट इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है शंकु. क्या नाम है? शंकु. शंकु इसका एक कैरेक्टर है, पात्र है, क्योंकि किसी पर अगर लेसन या कोई कहानी बनाई जाती है किसी व्यक्ति के विषय में जरूर रहती है. तो इस है कैरेक्टर है शंकु. तो शंकु हु वाज शंकु. स्टूडेंट इसमें जो दिया गया है कि शंकु के विषय में है हु वाज शंकु. शंकु कौन था? क्या हु शंकु? शंकु कौन है? शंकु वाज ए लेबरर इन ए फैक्ट्री. शंकु वाज ए लेबरर इन ए फैक्ट्री, अर्थात कह रहे हैं कि शंकु एक फैक्ट्री में लेबरर था, मजदूर था, नौकरी करता था. हिज इंजीनियर वाज एन इंग्लिश मैन. और जो उसका इंजीनियर था स्टूडेंट इंग्लिश मैन था, अंग्रेज व्यक्ति था. जिस फैक्ट्री में काम करता था उसका जो बास था, बास मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? मालिक. उसका मालिक कौन था? एक अंग्रेज व्यक्ति था. द इंजीनियर हैड ए गोल्ड वॉच विथ ए गोल्ड चैन. द इंजीनियर हैड गोल्ड वॉच विथ गोल्ड चैन. तो इंजीनियर के पास देखिए शंकु है जो कि लेबरर है, बता दे रहे हैं. और कौन है? इंग्लिश मैन. इंग्लिश मैन है जो कि क्या है? बॉस है, मालिक. किसके? फैक्ट्री के. फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इस कारखाना होता है, उस कारखाने के मालिक कौन थे? इंग्लिश मैन, अंग्रेज व्यक्ति है, और इसी के यहाँ यह काम करता था. इस बॉस के पास एक कह रहे हैं कि सोने की घड़ी थी. सोने की घड़ी थी, और वह घड़ी की जो चैन लगी हुई थी वह भी सोने की ही थी. सोने की घड़ी, सोने की चैन लगी थी. तो द इंजीनियर हैड गोल्ड वॉच विथ ए गोल्ड चैन. ही यूज टू लीव द गोल्ड वॉच ऑन हिज ऑफिस टेबल. इंजीनियर क्या करता था? जब इंटरवल होता था, मध्यावकाश जिसको कहते हैं आप लोग, आधी छुट्टी कहते हैं, लंच होता है जब, तो जब कंपनी का, फैक्ट्री का जब मध्यावकाश होता था तो इंजीनियर अपनी सोने की घड़ी वहीं छोड़ देता था. कहाँ? मेज पर, टेबल पर रखकर चला जाता था
बाहर निकल जाता था, जस्ट इनसाइड ए हाफ ओपन विंडो। और मेज पर छोड़ के जब जाता था तो दरवाजा तो बंद कर देता था, लेकिन जिसमें खिड़की विंडो लगी हुई थी हाफ ओपन थी, आधी खुली हुई थी। एवरी नून व्हेन ही वेंट आउट फॉर लंच, जब लंच को बाहर जाता था तो खिड़की आधी माने खुली, इसका रेगुलर नियम बना हुआ था, बाहर चला जाता था। संकोच कंडीशन देखिए क्या है, ये तो आपको मैंने बताया कि कौन कौन है। अब इसके बाद में है शंकु वाज ए वेरी पुअर मैन, शंकु एक बहुत गरीब व्यक्ति था। शंकु क्या था? एक बहुत गरीब व्यक्ति था। ही वाज मच इन डेट, और जब गरीब भी था और उसको डेट भी बहुत था। डेट, ये देखो लिखा है डेट, DEBT। और डेट मीन्स होता है स्टूडेंट क्या? कर्ज, अर्थात वह कर्ज में डूबा हुआ था। अर्थात इतनी परिस्थितियां उसकी बुरी हो गई थी कि वह कर्ज को चुका नहीं पा रहा था, तो ही हैड टू पे बैक मनी। और उसको कह रहे हैं कि ही हैड टू पे, उसको पे करना था, वापस करना था, देना था रुपए को। टू सो मेनी पर्सन्स, अनेक लोगों को देना था, कई लोगों का कर्जदार था। ही हैड नो मनी विथ हिम, उसके पास कोई पैसा नहीं था। सो ही वांटेड टू स्टील द गोल्ड वाच थ्रू द हाफ ओपन विंडो। तो ही वांटेड टू स्टील, वो सोने की घड़ी को स्टील करना चाहता था, चुराना चाहता था। जो इंजीनियर के पास घड़ी थी, इंग्लिशमैन के पास, उसके पास, उसके मालिक के पास, वह उसी घड़ी को जो छोड़ के जाता था, उसके मन में एक सिन टाइप का आया, एक पाप आता है कि अगर इंजीनियर अपने मालिक की घड़ी अगर चुरा लेते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, समस्या हमारी दूर हो जाएगी। व्हेन एवरीवन वुड गो आउट फॉर लंच, हर व्यक्ति जब लंच में चला जाता है, बाहर चला जाता है। बट शंकु आज सार्ट ऑफ कावर्ड, लेकिन शंकु कोई हैबिचुअल थीफ नहीं था, कोई आदतन चोर नहीं था, और वह एक कावर्ड व्यक्ति था, एक कायर भी व्यक्ति था, डरपोक था। फॉर सो मेनी डेज ही ट्राई टू स्टील, कई दिन उसको लग गया, बहुत कई दिन ट्राई किया, कोशिश किया, चुराना चाहा। बट हिज करेज ऑलवेज फेल्ड हिम, लेकिन उसका जो करेज था, जो उसका साहस था, उसको असफल कर देता था, चुरा नहीं पाया घड़ी को। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर शंकु वाज वेरी मच अफ्रेड, और दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि शंकु बड़ा अफ्रेड भी था, भयभीत था। ऑफ द पीपुल, लोगों से, हु वांटेड देयर मनी, क्योंकि जो लोग उससे पैसा मांगते थे, लोग कहते थे, अशब्द भी कह देते थे, धिक्कारते थे, तो उसको बड़ा संकोच भी होता था, बड़ा परेशान भी रहता, दुखी होता था। एज ही हैड नो मनी टू पे, ही वाज कंपेल्ड टू स्टील, और इसी कारण कह रहे हैं कि वह कंपेल्ड हो जाता है, और कंपेल्ड मीन्स स्टूडेंट होता है मजबूर होना, घड़ी चुराने के लिए मजबूर हो जाता है। द गोल्ड वॉच फॉर हिज ब्रिटिश इंजीनियर, जो उसका ब्रिटिश इंजीनियर था, अंग्रेज मालिक जो था, उसका घड़ी चुराने में मजबूर हो जाता है। ये उसकी संकुच कंडीशन थी, शंकु की स्थिति थी। संकुच फैमिली कैसा था? शंकु का परिवार, तो शंकुच फैमिली है कि शंकु हैड वाइफ, शंकु की एक वाइफ, शंकु हैड ए वाइफ, शंकु की एक पत्नी थी। एंड 2 चिल्ड्रन इन हिज फैमिली, उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे शंकु के। दे आल्सो हैड टू सफर ड्यू टू पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण वे लोग भी कष्ट को सहते थे, झेलना पड़ता था। हिज वाइफ वाज अबाउट टू डिलीवर हर थर्ड चाइल्ड, हिज वाइफ वाज अबाउट टू डिलीवर, डिलीवर माने सुपुर्द करना, देना। शंकु को बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे 2 बच्चे तो हैं ही, पत्नी है, मैं स्वयं 4 लोग हो गए, और तीसरा बच्चा और माने कह रहे हैं कि डिलीवर करने वाली है, देने वाली है, अर्थात तीसरा बच्चा पैदा होने वाला है। थर्ड चाइल्ड, ही हैड टू स्पेंड मनी ऑन द बेयर नेसेसिटीज ऑफ हिज फैमिली, और कह रहे हैं कि परिवार की आवश्यकता के लिए अब हमको और भी माने कहा है कि खर्च उठाने पड़ेंगे, हमारी जो जरूरत है, परिवार की जो जरूरत है, परिवार की जरूरत को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इधर तीसरा बच्चा और पैदा होने वाला है, इधर कर्ज में भी डूबे हुए हैं, ये सब प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या, इवन दैट वाज बियॉन्ड हिज मीन्स, यही उसका माने कहा साधन है कमाने का, और उसके पास कुछ था भी नहीं। ही हैड टू स्पेंड मनी ऑन द बेयर नेसेसिटी ऑफ हिज लाइफ,
और कह रहे हैं कि और उसके पास कोई साधन था भी नहीं कि कहीं से और कोई कमाई कर सके। संकुच हेल्पलेसनेस, संकुच हेल्पलेसनेस हो जाता है। हेल्पलेसनेस मीन्स होता है स्टूडेंट असहाय हो जाना, एकदम मजबूरी में हो जाता है, उसके पास और कोई काम बचता ही नहीं, और माने करे क्या, कैसे आवश्यकता की पूर्ति करे। उसके मन में बार बार यही प्रिंक करता है, चुभता है कि क्या करें, अब हम अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे, इधर कर्ज में भी डूबे हुए हैं। हिज वाइफ वांटेड ऑइंटमेंट, बात और भी देखिए, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। उसकी पत्नी चाहती है कि बच्चे के शरीर पर उस घाव हुआ है, फोड़े फुंसे हुए हैं, तो ऑइंटमेंट चाहती है। ऑइंटमेंट स्टूडेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट मीन्स होता है मरहम। उसकी पत्नी चाहती थी कि मरहम मिल जाए, तो कहती भी थी कि बच्चे के लिए मरहम लेके आओ। अब शंकु की समस्या ये देखिए क्या है, सी आल्सो वांटेड बनानास फॉर द हंग्री बेबी। और उसका जो बच्चा था जब भूखा हो जाता था, रात में सो के उठता था तो कभी कभी चिल्लाने लगता था, रोने लगता था भोजन के लिए, केले के लिए। तो उसकी पत्नी उसको केले लाने के लिए भी कहा। देयर वॉज नो मिल्क फॉर हर द चिल्ड्रन, और उस अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं कि उसके पास कोई दूध भी नहीं था दूध पिलाने के लिए। देयर वॉज नो मनी टू बाई दीज थिंग्स, और उसके पास पैसा भी नहीं था कि इन सामानों को खरीद सके। हिज वाइफ नीडेड मनी फॉर हर थर्ड बेबी, और उसकी पत्नी अपने तीसरे बच्चे के लिए पैसा भी चाहती थी। आल्सो हु वॉज अबाउट टू कम, इट ऑल मेड हिम एवर मोर हेल्पलेस। इन सभी बातों से वह और ही क्या हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, एकदम असहाय हो जाता है कि मेरे पास कोई सहयोग करने वाला व्यक्ति नहीं है, और मैं स्वयं कहा कि इतना कमाई कर रहा हूं कि इससे मैं भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं। शंकु स्टोल द गोल्ड वॉच, अंत में जब सारी समस्या को देखता है, क्योंकि सपना देखता है, रात भर पूरी रात भर जगता है, करवटें बदलता रहता है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है करवटें बदलता हुआ। और क्या होता है, सुबह में उठता है, उसकी पत्नी जब उठाती है तो मन में बना लिया कि अब कुछ भी नहीं करना है, अब इधर से उधर कुछ भी नहीं करना, अब कल चल करके मुझे आज घड़ी को चुरा ही लेना है, और जब तक नहीं चुराएंगे तब तक मेरी समस्या का समाधान होगा भी नहीं। दैट नून एवरीबडी हैड लेफ्ट फॉर लंच, और उस माने दोपहर को हर व्यक्ति लंच के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए बाहर चला जाता है फैक्ट्री से छोड़ करके। और द ब्रिटिश इंजीनियर हैड आल्सो गॉन आउट, और ब्रिटिश इंजीनियर जो था, अंग्रेज व्यक्ति जो था, वह भी कह रहे हैं कि लंच लेने के लिए दरवाजे बंद करके बाहर निकल लेता है। और हिज गोल्ड वॉच ऑन द ऑफिस टेबल, और गोल्ड वॉच जो उसकी सोने की घड़ी थी ऑफिस के टेबल पर रख देता था। और ऑफिस का जो टेबल था कहाँ पर, वह खिड़की के जस्ट बगल में ही था, और ऐसी जगह था कि अगर व्यक्ति हाथ अगर डाल दे तो घड़ी भी पा सकता है, और भी जो सामान मेज पे है उसको हाथ से निकाल सकता है। उसके मन में यही था कि खिड़की आधी खुली रहती है, अगर हम शायद हाथ डालेंगे तो सोने की घड़ी मेरे हाथ में आ जाएगी, और जब मैं इसको बेचूंगा तो मेरे पास लॉट ऑफ रुपीज हो जाएगा, पर्याप्त धन हो जाएगा, मैं कर्ज भी दे लूंगा, और मेरी जो समस्याएं हैं समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, और परिवार का भरण पोषण भी कर लेंगे। यह उसके मन में विचार था। जब सब लोग चले गए बाहर तो शंकु गैदर्ड करेज, मैंने पहले ही बताया शंकु वाज नॉट ए हैबिचुएट थीफ, शंकु कोई माने अभ्यस्त चोर नहीं था कि रेगुलर चोरी करता हो। रेगुलर चोरी करने वाले को कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उसी प्रकार से मैंने कहा कि वह चोर तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अपने मालिक की घड़ी कैसे चुराए। लेकिन कह रहे गैदर्ड करेज, साहस को इकट्ठा किया। करेज मीन साहस, गैदर्ड मीन इकट्ठा करना, तो साहस को इकट्ठा किया। एंड स्टोल द गोल्ड वॉच थ्रू द हाफ क्लोज्ड विंडो, आधी खुली हुई जो खिड़की थी उससे कह रहे हैं कि घड़ी को कैच कर लिया था, उठा लिया। और आप द ऑफिस माने ऑफिस से अब जब घड़ी ले लेता है तो ले करके अपने जेब में, अपने पॉकेट में डाल लेता है। पॉकेट में डालने पर होता क्या है देखिए, शंकु ने कहा संकुच नर्वसनेस, अब शंकु की घबराहट बढ़ गए। घड़ी तो डाल दिया जेब में, चोरी तो कर लिया, और 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ा है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी सिंडर कर रही है, उसकी पूरी बॉडी जल रही है। जैसे सोने की घड़ी माने कहा है कि चमकती है पीले रंग में, उसी प्रकार से जैसे उसके पूरे शरीर में माने कोई
आग लगा दिया हो, पूरी बॉडी जलने लगी। तो होता क्या है, आफ्टर स्टेलिंग द वॉच शंकु फेल्ट हाईली नर्वस, बड़ा घबरा गया। ही ट्रेम्बल, वह कांपने लगा, डर के मारे कांपने लगा। ही वॉज बैडली अफ्रेड ऑफ बीइंग काट, वो कह रहे हैं कि बैडली अफ्रेड ऑफ बीइंग काट, बहुत बुरे ढंग से माने कहा है कि पकड़े जाने का उसको क्या हो गया, डर हो गया, भय हो गया। जब उसको भय हो जाता है तो ही इंसल्टेड एंड डिसमिस्ड, और उसको बड़ा माने अपमान महसूस होता है कि मेरा बड़ा अपमान होगा और मुझे डिसमिस्ड भी कर लिया जाएगा। क्योंकि इस कहानी में जब आप गोल्ड वॉच को पढ़ेंगे तो उसमें एक व्यक्ति था जिसने कहा है कि पुराना छाता चुरा लिया था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, और मैं तो पूरे बास मालिक का सोने की घड़ी ही चुरा रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं नौकरी से निकाला जाएगा। उसके दिमाग में तमाम बातें उत्पन्न होने लगी, एक आइडिया बनने लगा, विचार बनने लगा, सोचने लगा। घबराहट उसको और मैंने कहा तेज हो गई उसकी घबराहट। शंकु पुट द वॉच बैक, उसके बाद शंकु कुछ भी नहीं सोचता है। अगर शायद कोई पीछे से आता भी था, चोर का कितना जीव ही होता है, कोई आता भी था तो उसके दिमाग में होता भगवान वो देख ने लिया हो कि जाकर मालिक को बता दे। खड़ा रहा, खड़ा रहने के बाद में उसके मन में आया कि लोग मुझे चोर चोर कहेंगे, मुझे कहा है कि यहाँ पे 200-400 नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, सब चोरवा चोरवा कहकर मुझे बुलाएंगे। वही ले जाकर सीधा घड़ी उठा करके मेज पर रख देता है और रख के वहां चला जाता है। तो होता क्या है देखिए, शंकु वाज सो मच नर्वस एंड अफ्रेड दैट ही पुट द गोल्ड वॉच बैक, उसने सोने की घड़ी बैक कर दिया, वापस कर दिया। एट दिस प्लेस, उसी स्थान पर रख दिया। एंड वॉकड अवे विद द साई ऑफ रिलीफ, और राहत की सांस लेते हुए वहां से चला जाता है। तो देखिए ये है व्यक्ति की मजबूरी। कभी कभी मजबूरी आदमी को कुछ भी करवा देती है, लेकिन ऐसी भले मजबूरी हो, व्यक्ति खाने बिना मर जाए चलेगा, लेकिन चोरी चमारी डकैती किसी का करना जरूरी नहीं होता है। हम और कहीं परिश्रम कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, और धंधा बिजनेस व्यवसाय अपना कर सकते हैं, लेकिन चोरी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अंत में शंकु ने चोरी नहीं किया। ये कहानी समाप्त हुई। पूंजीकारा रैफे ने लिखा है यही। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियोस पढ़ाऊंगा पार्ट सेकंड में, तो पार्ट फर्स्ट है, आपको पार्ट सेकंड में स्टेप बाय स्टेंजा वाइज आपको पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर इट।